हेलो फ्रेंड्स, आइए आज सबरी के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबरी अज और इंदुमती की बेटी थी जो आदिवासी कबीले से संबंध रखते थे। सबरी के बचपन का नाम सरमणा था। एक पंडित जी ने उनके बारे में बोला था कि ये आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। जब सबरी के विवाह का समय आया तो उनके घर में भेड़ बकरियां काफ़ी पशु लाए गए। उन्हें देखकर सबरी ने उनके लाने का कारण पूछा तो सबरी की माँ ने बोला कि उसकी शादी के लिए बलि के लिए ये जानवर लाए गए हैं। सबरी ने उन जानवरों को बचाने के लिए वहाँ से भागने का निर्णय किया और वो रात को भाग गई और ऋषि मुख पर्वत पर जा पहुंची, जहाँ 10,000 से भी अधिक ऋषि मुनि वास करते थे। सबरी वहाँ हवन सामग्री लेके आती, झाड़ू लगाती और छुपकर रहती थी। जब ऋषियों को उसके बारे में पता चला कि वह छोटी जात की है तो उन्होंने उसे धुतकार कर भगा दिया। वह इस प्रकार से आगे बढ़ती बढ़ती मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची। मतंग ऋषि उसकी सेवा से प्रसन्न हुए और उसे अपनी बेटी बना लिया। कुछ समय के पश्चात मतंग ऋषि ने सबरी से कहा कि अब मेरे जाने का समय हो गया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, मगर तुम्हें भगवान श्री राम ही मोक्ष प्रदान करेंगे, तुम उनका इंतजार यहीं करना। सबरी भगवान श्री राम का इंतजार करने लगी। एक दिन जब सबरी सरोवर से पानी लेने गई तो ऋषि मुनियों ने उसे छोटी जात का बोलकर दुत्कारा और वहां से भगाने के लिए पत्थर मारे। पत्थर की चोट से सबरी को खून आ गया और एक बूंद उछलकर सरोवर में गिर गई, जिससे सारा पानी लाल खून के जैसा हो गया। ऋषि मुनियों ने उसे सबरी का दोष माना और बहुत सारे उपाय किए, लेकिन उसका कोई फल न मिला। एक दिन वहां भगवान श्री राम आए। ऋषि मुनियों ने उसे सबरी के बारे में सब कुछ बताया और कहा कि ये पानी उसी के कारण ऐसा हुआ है। भगवान श्री राम से उन्होंने काफ़ी उपाय करवाए, मगर उसका कोई फल ना मिला। तभी अचानक वहां सबरी आई और भगवान श्री राम का जानकर ठोकर खाते हुए वो गिर पड़ी और उसी के साथ ठोकर से उछलकर थोड़ी धूल भी सरोवर में गिर गई। तभी सरोवर का सारा पानी निर्मल हो गया। तब श्री राम ने कहा कि जिसे आप अपवित्र मान रहे थे, उसी के चरणों की धूल से यह पानी साफ हुआ है। सबरी ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया और उनको रास्ते भर फूल बिछाती गई और अपनी कुटिया में ले गई। सबरी उनके लिए बेर चुनकर लाई और खुद चखकर कि कौन सा फल मीठा है, मेरे प्रभु सिर्फ मीठा फल ही खाएंगे, कहकर बेर भगवान को चखती और फिर खिलाती। भगवान श्री राम ने भी सबरी की प्रेम भावना का मान रखते हुए उनके जूठे बेर खाए और उनको कहा कि माँ, हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए हैं, मांगिए, आप क्या मांगती हैं। सबरी ने कहा कि मैं तो बस आप ही का इंतजार कर रही थी, मुझे तो मोक्ष ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री राम ने सबरी माता को मोक्ष प्रदान किया और सबरी माता ने भगवान श्री राम के सामने ही अपनी देह त्याग दी। भगवान श्री राम ने उन्हें माता कहा था, इसी कारण से उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया और माँ सबरी को मोक्ष प्रदान किया। इसी प्रकार से माँ सबरी को मोक्ष की प्राप्ति हुई और भगवान श्री राम को भी सबरी के राम कहकर पुकारा जाता है। आपको सबरी की कहानी कैसी लिखी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।